good morning everyone. Welcome to the first day of last course for your best life. आज से आपकी बेस्ट लाइफ शुरू होती है। अब हमने कल बात करी 8 फंडामेंटल फैक्टर्स के ऊपर और मैंने बताया आज हम शुरू करेंगे द फर्स्ट फंडामेंटल फैक्टर दैट इज कट। कट मींस कॉन्टिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स, ऐसे विचार जो हमेशा आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएं। सो आज जो आज लेसन है उसका नाम मैंने रखा है अडॉप्टिंग अ सक्सेस माइंडसेट। मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, जो भी हम एक एक दिन करके आगे बढ़ेंगे ये आपके लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट होगा। ना तो मैं वो बोलूंगा जो मैं बता रहा हूं वो सही है गलत है, जो आप अभी तक मानते हैं, जो आपके अभी तक विचार हैं, जो आपका अभी तक माइंडसेट है, मैं नहीं बोलता कि वो सही है या गलत है। ये आपको खुद एक थॉट एक्सपेरिमेंट में जाना है और वहां पे जाके एनालाइज करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। देखो, सही वो होगा जो आपको रिजल्ट्स की तरफ लेके जाएगा, सही वो होगा जिससे आपके लाइफ में बेसिकली आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। और जो ऐसी चीज जो आपको पकड़ के पीछे रखती है, जो चीज आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो फेलियर की तरफ लेके जा रही है, वो गलत होगी। सो ये थॉट एक्सपेरिमेंट आपको अपने साथ खुद करना है। नाउ जब हम एक सक्सेस माइंडसेट की बात करते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग हमने बोला हमें अपने विचार चेंज करने हैं। हम जो भी चीज को समझते हैं इस दुनिया में, जो भी हो रहा है एक्चुअली में रियलिटी कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव, कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं है कि यही सच है। हर चीज सब्जेक्टिव है। हर इंसान के लिए रियलिटी अलग मैटर करती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अभी हम बिलीफ सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। मैं ये बोलता हूं कि हर इंसान का अपना एक अलग बिलीफ सिस्टम होता है। सो आज से कुछ टाइम पहले की बात है, मैं ग्रीस में था और ग्रीस के बीच पे जब मैं वहां पे बैठा हुआ था तो वहां पे बहुत सारी लड़कियां थी जो बिकनी में थी। अब वहां पे मेरे कुछ और फ्रेंड्स थे जो उन्हें देख के कुछ और सोच रहे थे। उनके दिमाग में विचार आ रहे थे कि वो लड़कियां उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। वहीं पे एक अंकल थे, वो भी इंडिया से थे और वो उन लड़कियों को देख के बोलते हैं कि इन लड़कियों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, ये ऐसे घूम रही हैं। नाउ यू सी, एक ही चीज हो रही है, वो लड़कियां अपना एंजॉय कर रही हैं बीच पे। कुछ लोग उन्हें देख के कुछ और बिलीफ सिस्टम है उनका, तो वो कुछ और विचार दिमाग में ला रहे हैं। जो दूसरे लोग हैं उनके बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग दूसरे विचार आ रहे हैं। टोटली डिपेंडेंट ऑन द बिलीफ सिस्टम यू हैव कि आप दुनिया को, आप जो हो रहा है आपके आसपास उसे कैसे देखते हो। नाउ ये जो बिलीफ सिस्टम होता है, आपके जितने भी थॉट्स होते हैं ये इन बिलीफ सिस्टम से प्रोसेस होकर निकलते हैं। एग्जांपल देता हूं, जो हो रहा है वो आपका स्टिमुलस है। आपको स्टिमुलस आपको है ना रिसीव हो रहे हैं आपके दिमाग में थ्रू योर सेंसेस, आंखों से, कानों से आप फील करते हो थ्रू योर 5 सेंसेस। आपको स्टिमुलस रिसीव होता है। जब ये स्टिमुलस रिसीव होता है तो ये बिलीफ सिस्टम से प्रोसेस होकर एक थॉट में कन्वर्ट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ये बिलीफ सिस्टम है ये एक छन्नी है, एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। अगर ये बिलीफ सिस्टम ऐसा होगा कि वो सक्सेस की तरफ इंक्लाइंड होगा तो जो भी आपको स्टिमुलस मिलेगा, आपको जो थॉट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। आसपास कुछ भी हो रहा होगा, जो भी थॉट आएगा वो पॉजिटिव होगा। अब ये बिलीफ सिस्टम एक्चुअली आपके फोकस पे भी डिपेंड करता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक बार क्या हुआ, एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर अपना लेक्चर लेने आए एंड दैट प्रोफेसर वाज वेरी वेल रिस्पेक्टेड। हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता था, कोई भी स्टूडेंट उनका लेक्चर मिस नहीं करता था। सो वन डे व्हाट हैपेंड, उन्होंने लेक्चर में आके बोला कि आज मैं सबसे पहले आप सब बच्चों को एक वीडियो दिखाऊंगा और उस वीडियो के खत्म होने के बाद मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा कि जो भी इस वीडियो में हुआ वो क्यों हुआ। तो वीडियो चलती है स्क्रीन पर और सारे बच्चे बड़े ध्यान से देखते हैं। तो क्या दिखता है, एक समुद्र है और समुद्र के अंदर बहुत तेज लहरें ऊपर नीचे जा रही हैं, उफान आ रहा है। उस समुद्र में तूफान आ जाता है, बादल गरजने लगते हैं, बिजलियां कड़क रही होती हैं, बिल्कुल अंधेरा छा जाता है उस पूरे समुद्र के अंदर। ना उस स्क्रीन पर क्या दिखता है कि एक पानी का जहाज है और जो लहरें हैं उस पानी के जहाज को ऊपर लेके जा रही है, नीचे लेके जा रही हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है, हवाएं तेज चल रही हैं। अब धीरे धीरे करके उस वीडियो में जो दिखता है उन्हें कि वो जहाज डूबने लगता है और कुछ ही मिनटों में वो जहाज पूरा का पूरा डूब जाता है। जब जहाज डूबता है तो जो लेक्चरर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो उस वीडियो को बंद कर देते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि मुझे बताइए ये जो हुआ ये क्यों हुआ। तो कुछ बच्चे आंसर देते हैं सर लहरें बहुत तेज थी, कुछ बच्चे आंसर देते हैं सर बारिश बहुत तेज आ रही थी, कुछ बच्चे आंसर देते हैं कि सर हवाएं बहुत तेज चल रही थी, भवंडर आ रहे थे, इसलिए ये सब हुआ। तो प्रोफेसर बोलते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट एक्चुअली ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस शिप के अंदर पानी भर गया। अब वो कहीं से भी गया हो, बट अगर अंदर भर गया और जैसे जैसे पानी बढ़ता गया वैसे वैसे शिप डूबता गया।
नाउ टेल यू व्हाट, आपके आसपास भी ना लहरें होंगी, भवंडर होंगे, हवाएं तेज चल रही होंगी, पानी बरस रहा होगा, ये सारा नेगेटिव एनवायरमेंट से आप हो सकता है घिरे हुए होंगे। हर जगह लोग नेगेटिव हो सकते हैं, विचार नेगेटिव आ सकते हैं, बट आपका जहाज सिर्फ तभी डूबेगा जब वो पानी अंदर जाएगा। मतलब अगर आपने लोगों की बातों को घर करके रखने लग गए, आप नेगेटिव विचार अपने अंदर रखने लग गए और उन्हें बिलीफ मान लिया अपना, तो आपका जहाज डूब जाएगा। एक सेम एग्जाम्पल एक बच्चे के साथ होता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि वो छोटा सा बच्चा था, एक लड़की थी, और वो बच्चा स्कूल से वापस आ रहा था तो कुछ बच्चों ने उसे मारा और वहां पे उसे बोला कि तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, तुम सबसे बेकार लड़की हो। और वो लड़की जैसे जैसे बड़ी हुई उसने मान लिया कि मैं सबसे बेकार लड़की हूं। वो लाइफ में सब अच्छा कर रही थी, अच्छे मार्क्स ला रही थी, उसके मार्क्स आने कम हो गए, वो लोगों से बहुत अच्छे बात करती थी, बोलती थी, उसने बात करना बंद कर दिया क्योंकि उसने मान लिया जो लोगों ने बोला। अभी तक लोगों ने आपके बारे में कुछ भी बोला या आपने आसपास से जो भी बिलीफ सिस्टम अपनाया है, आज आपको यह समझना है क्या सही है क्या गलत है। टोटली आपके बिलीफ सिस्टम पे आपके विचार मैटर करते हैं और विचारों से हमारी जिंदगी बनेगी। तो आप कुछ ऐसे विचारों को घर करके तो नहीं बैठे हो जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। विल टॉक अबाउट दैट। सो दैट बिलीफ सिस्टम इज अ डीप फाउंडेशन फॉर योर थॉट्स। ये बेस है, ये फाउंडेशन है आपके विचारों के लिए। सो बिलीफ सिस्टम को बदलना बहुत जरूरी है। आई टेल दिस फाउंडेशन की ये आधार है, सारे थॉट्स का ये आधार है कि बिलीफ सिस्टम से जब प्रोसेस होकर हमारे विचार निकलेंगे, सो इस बिलीफ सिस्टम को चेंज करना बहुत जरूरी है। नाउ कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी खुशी इस चीज पर डिपेंड करती है, मेरी खुशी इस चीज पर डिपेंड करती है। आई टेल यू ऑनेस्टली, आपकी जो खुशी है ना, ये टोटली एक इनर स्टेट ऑफ बीइंग है, अंदर से होती है खुशी, बाहर से कुछ नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर से मेरे को आईफोन मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे ये चीज मिल जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, मुझे वो लड़की मिल जाएगी तो खुश हो जाऊंगा। नो, यू कैन बी हैप्पी एट दिस मोमेंट। मैंने बताया था ना, कट कट, डू दिस, कट, एंड नाउ बी इन द प्रेजेंट एंड फील यू आर हैप्पी मैन। नथिंग टू वरी अबाउट, यू आर हैप्पी बिकॉज यू कैन बी हैप्पी फॉर नो रीजन। खुश होने के लिए कोई रीजन की जरूरत नहीं है। दैट इज ऑल्सो अ बिलीफ सिस्टम। अगर अभी तक आप ये मानते थे कि आपको लोगों के वजह से खुशी फील होगी, तो वो एक सही गलत सिस्टम था, सही बिलीफ सिस्टम था या गलत था, ये आप अब खुद सोचो। जब आपकी हैप्पीनेस आप पर डिपेंड करती है, व्हाई यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल। नाउ एवरीथिंग जो मैं बोल रहा हूं, ये आपको अपने बिलीफ सिस्टम में चेक करना है कि आप क्या मानते हो सकता है आप ये मानते हो कि हैप्पीनेस आप पे डिपेंड करती है। सिमिलरली मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जब हम एक बेबी होते हैं, जब हम पैदा होते हैं, तब हमारे पास कोई बिलीफ सिस्टम नहीं होता। वी हैव नो बिलीफ सिस्टम। ये बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है? सबसे पहले हमारी फैमिली से, फिर हमारे फ्रेंड सर्कल से, एंड देन हमारे टीचर से जो हमें सिखाते हैं। ये तीन वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा हमारे बिलीफ सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। तो जैसी फैमिली में आप अभी तक पैदा हुए हैं, आपके जो बिलीफ सिस्टम है बिल्कुल उन पे डिपेंड करता है। अब जो बिलीफ सिस्टम पे एक और चीज है कि ज्यादातर लोग, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आपको शायद कोई भी नहीं बताएगा, बट मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि ज्यादातर लोग ना डुअल बिलीफ सिस्टम पे खेल रहे होते हैं। अभी डुअल बिलीफ सिस्टम क्या होता है? एक चीज को भी नहीं मानते, कई चीजों पे विश्वास रखते हैं। जैसे कि यहां पे मैंने लिखा है कि दो डुअल बिलीफ सिस्टम में लोग फंसे हुए हैं। पहला क्या मानते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं बड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करता हूं लोगों को। अभी कुछ दिन पहले मेरी मदर, एक पड़ोस में एक लेडी रहती है, उनसे बात कर रही थी, तो वो लेडी कंप्लेंट करती हैं एक और पड़ोसी के बारे में। तुम्हें पता लगा उनके घर में क्या हुआ? बिल्कुल कर्म ही ऐसे करे थे, होना ही था इतना बुरा उनके साथ। अब वो बोलती हैं, क्या बोला उन्होंने, कि कर्म ही ऐसे करे थे इसलिए बुरा हुआ उनके साथ। बहुत बढ़िया। कुछ दिन बाद वो आंटी दोबारा घर पे आती हैं और वो फिर बात कर रही होती हैं कि हमारे साथ ये हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। तो फिर वो बोलती हैं कि भगवान ने ना ठीक नहीं किया, गलत हो रहा है हमारे साथ। अब मैं बड़े ध्यान से समझ रहा हूं कि जब वो सामने किसी और को ब्लेम कर रही थी, तो वो क्या जस्टिफिकेशन दे रही थी कि जो भी हुआ उनके कर्मों की वजह से हुआ, और जब उनके साथ गलत हुआ तो वो जस्टिफिकेशन दे रही थी कि ऊपर वाले ने गलत किया। डुअल बिलीफ सिस्टम पे खेलते हैं लोग।
एक बार में अपने लिए कुछ और लोगों के लिए कुछ और समझते हैं। जब सामने वाला गलती करे तो जानबूझ के कर रही है, और हमसे कुछ हो गया तो मेरे से गलती हो गई। डुअल बिलीफ सिस्टम, दैट इज रॉन्ग। एक चीज मानो, कुछ भी मानो, एक मानो, और वो क्या मानना है जो सही है। तो अब आप बताइए कमेंट करके इस चीज में कि जो वो लेडी बोल रही थी, जो वो आंटी बोल रही थी कि जो सामने वाले के साथ हुआ उसके कर्मों की वजह से हुआ, और मेरे साथ जो हुआ ऊपर वाले के कर्म से हुआ, तो क्या चीज सही है आपके अकॉर्डिंग? व्हाट डू यू थिंक विच इज द राइट बिलीफ सिस्टम टू हैव? नाउ हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमें एक बिलीफ सिस्टम रखना है, और बिलीफ सिस्टम वो जो आपके लिए ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग, आई फील लाइक दैट यू आर द क्रिएटर। सारा लॉ ऑफ कर्मा है। हमें जो भी होता है, जो भी हम करते हैं, जो भी हमारी लाइफ में मिल रहा है हमें, वो सारा हमारा कर्मों का परिणाम है। अब जब मैं ये बोलता हूं कि ये सब हमारा कर्मों का परिणाम है, कर्मों का परिणाम का मतलब ये हुआ कि हम जो एक्शन ले रहे हैं, जो हम चॉइसेस ले रहे हैं, उनकी वजह से हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है। थॉट्स आए, उसके बाद हमने फीलिंग्स आई, फीलिंग्स के बाद हमने एक्शंस लिए, मतलब चॉइसेस ली, एंड देन हमें रिजल्ट्स मिले। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया जब मैंने ये सब सोचा, बिकॉज मैं भी बहुत डीप थॉट एक्सपेरिमेंट्स में जाता हूं, कि अगर चॉइस लेने से ही, अगर बार बार एक्शन लेने से ही हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो लोग बार बार गलत चॉइसेस क्यों लेते हैं? मतलब लोगों को पता है कि मीठा खाने से डायबिटीज हो सकती है, तो लगातार मीठा क्यों खाते हैं? सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये एक अच्छी चॉइस है, बट उठते नहीं है। जो लोग नशा करते हैं उन्हें पता है कि नशा करना गलत है, बट नहीं मानते। बार बार गलत चॉइस क्यों लेते हैं? आई टेल यू, बिलीफ सिस्टम। वो जो मानते हैं उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, और बिलीफ के लिए हम रेगुलर अपना जस्टिफिकेशन देते हैं। मेरे साथ ये हुआ क्योंकि ऐसा था, मैं ये करता हूं इसलिए। कुछ लोग जो स्मोक करते हैं, मैंने एक इंसान से भी बात कर रहा था, तो मुझे पता लगा ही स्मोक। तो मैंने उनसे पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं? कुछ सही गलत मैंने कुछ नहीं बोला। तो मैंने जब ये बात छेड़ी तो उन्होंने खुद बोला मुझे पता है कि ठीक है, लोग बोलते हैं कि हार्मफुल है, बट ऐसे कितने ही लोग मैं तुम्हें दिखा दूंगा जो जिन्हें कैंसर हो जाता है, जिन्होंने आज तक स्मोक नहीं किया, जिन्होंने आज तक ड्रिंक नहीं करी, वो भी मरते हैं। तो हम तो ठीक हैं जी। बिलीफ सिस्टम, उनका बिलीफ सिस्टम क्या ठीक है क्या गलत है ये आप बताओ। बट द थिंग इज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट बिलीफ सिस्टम, एंड वो बिलीफ सिस्टम के लिए जस्टिफिकेशन रेडी रखते हैं। मैं ऐसा मानता हूं इसलिए। लव मैरिजेस ठीक होती हैं या अरेंज मैरिजेस ठीक होती हैं? आप जो भी मानते हैं ये आपका बिलीफ सिस्टम है। सही गलत तो सब्जेक्टिव है। रॉबिन हुड ने क्या किया, सही था गलत था, सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी कुछ नहीं होती। मतलब अगर आपका पैर भी टूट गया तो ये सही है या गलत है, अगेन अ बिलीफ सिस्टम। अब अगर आप ये नहीं मानते तो मैं कभी आपको और स्टोरी सुनाऊंगा कि व्हाई यू शुड थिंक कि ये भी सही हुआ। आपने वो कहानी सुनी होगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एनीवेज वो बाद में डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सो व्हेन आई सेड दैट यू आर द क्रिएटर, मैं आपको इस पूरे प्रोसेस में अडॉप्टिंग द सक्सेस माइंडसेट में सिर्फ एक ही चीज सिखाना चाहता हूं कि दैट यू आर द क्रिएटर। जो होता है आपके कर्मों की वजह से होता है, और जो भी चॉइसेस आप लेते हैं वो बिलीफ सिस्टम की वजह से होता है। सो लगातार देखो, एक दिन में बिलीफ सिस्टम नहीं चेंज हो सकता, होगा, धीरे धीरे होगा, क्योंकि आप बचपन से एक चीज को मान रहे हो। आप क्या मानते हैं? ज्यादातर लोगों से जब मैं बात करता हूं जो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, चाहे होना चाहते हैं, वो ये मानते हैं कि मैं डिजर्व नहीं करता, मेरी वर्थ नहीं है, मैं नहीं कर सकता। एक इंसान ने बोला कि क्यों बनना है अमीर यार, जितना पैसा आएगा ना, मैंने देखा है लोग उतना ना हमसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं, तो क्यों होना अमीर। वाओ, व्हाट अ बिलीफ सिस्टम। एक इंसान ने बोला ज्यादा बड़ा घर होगा, स्विमिंग पूल होगा, तो कभी बच्चों का पैर फिसल गया तो गिर गए तो चोट लग जाएगी, इसलिए कभी बड़ा घर नहीं लेना। वाओ, व्हाट अ जस्टिफिकेशन। क्या सही है क्या गलत है, यू टेल, बट व्हाट आई फील फॉर यू, जो मुझे लगता है, जो मैं आपके लिए फील करता हूं, दैट यू कैन डू एनीथिंग, यू हैव ऑल द पावर्स, यू आर वर्थ इट। वी हैव सीन एन नंबर ऑफ पीपल। हम सुंदर पिचाई की बात करते हैं, आज गूगल के सीईओ हैं। एक टाइम पे 350 रुपए नहीं होते थे जेब में, आज दिन की उनकी सैलरी 3.5 करोड़ रुपए है। 1300 करोड़ रुपए साल का कमाते हैं। अमेजिंग मैन। एनीबडी कैन डू एनीथिंग। द बिलीफ सिस्टम। अब जो बिलीफ सिस्टम आप मानते हैं,
अगर आप मान रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं, हर बिलीफ सिस्टम सही नहीं है। क्यों? जब एक बच्चा छोटा होता है ना, उसे अंधेरे में जाने से मना करना होता है, क्योंकि वो अंधेरे में जाएगा तो उसे चोट लग सकती है, वो गिर सकता है, कुछ बच्चा है, छोटी सी चीज है, उसके सर पे लग सकती है, तो बच्चे को मना करना होता है। बट बच्चा मानता नहीं है, तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं, बेटा अंधेरे में मत जाओ, अंधेरे में भूत होते हैं। और बच्चा बड़े होते होते भी ये मान के रखता है कि अंधेरे में नहीं जाना, अंधेरे में तो भूत होते हैं। दैट इज अ बिलीफ सिस्टम। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना, उसे इससे गहरी बात समझ नहीं आती कि अंधेरे में भूत होते हैं, इसलिए नहीं जाना। आपको भी जो बातें बताई गई है ना, जो हमारे एंशिएंट फिलोसोफर्स थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, वो बहुत ही अमेजिंग साइकोलॉजिस्ट थे, उन्हें आपके दिमाग से खेलना आता था। एक बार क्या हुआ, एक किसान के घर में डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो वो इतना उदास हो गया कि वो अपनी खेती बाड़ी पे भी ध्यान नहीं दे पाया और उसकी सारी फसल खराब हो गई। अब वो ये इतना डिप्रेशन में चला गया कि वहां पे जो उसके अलग सरपंच वगैरह थे, उन्होंने आके उसे काउंसिल जब किया तो बोला कि देख, ये जो होता है ना ऊपर वाले की मर्जी से होता है, तेरे लिए कुछ नहीं है। और जब उसकी लाइफ की कंडीशन और खराब हो गई तो उसे ये बोला, देख, ऊपर वाला हर किसी को सिर्फ उतनी ही परेशानी देता है जितनी वो संभाल सकता है। ये उन बड़े बुजुर्गों ने बोला। सही था गलत था आप बताओ? वो क्यों बोला? क्योंकि उस वक्त वो डिप्रेशन में था। बट आई फील लाइक दैट यू आर द क्रिएटर। जो होता है आपकी मर्जी से होता है। क्यों? इसके आगे क्या हुआ, जब उसके घर में इतनी सारी सर्कमस्टांसेस हो गए, उसने मान लिया ऊपर वाला मेरे से करा रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो उसने चोरी करना शुरू कर दिया। जब उसने चोरी करना शुरू कर दिया तो वो ये बिलीफ सिस्टम मानने लग गया कि हाँ ऊपर वाला करा रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूं चोरी, ऊपर वाला करा रहा है। अब एक बार उसे पुलिस ने पकड़ लिया और बहुत डंडे मारे। अब वो बोलता है कि ऊपर वाला तू गलत कर रहा है मेरे साथ। ऊपर वाले ने कुछ नहीं किया, आप ही नहीं किया। दैट इज व्हाट यू क्रिएट। जो भी हो रहा है आज आपकी जिंदगी में, यू आर क्रिएटिंग। देखो, हमने कंपाउंडिंग इफेक्ट की बात करी है, हम आगे भी करेंगे। ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, पहले ऐसे रहेगा और एकदम से ऊपर जाएगा। बट पहले अपना बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा बदल लो। बिलीफ सिस्टम कौन सा लाना है? दैट यू आर द क्रिएटर। देखो, सच्चाई और बिलीफ में फर्क है। जो अल्टीमेट ट्रुथ है, डजंट मैटर कि वो आपका बिलीफ हो। जो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनका बिलीफ सिस्टम अच्छा हो, ये भी नेसेसरी नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट लोग देखे हैं, दे हैव लाइक, मैं उनके बिलीफ सिस्टम को सुन के हिल गया। क्या मानते हैं वो जिंदगी को लेके? मुझे लगा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अमीर है, बट बिलीफ सिस्टम अच्छा हो जरूरी नहीं है। बट आज अगर आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा है तो आपके लिए दुनिया अच्छी जरूर हो जाएगी। दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि जिस नजरिए से आप दुनिया को देखोगे वैसी आपके लिए दुनिया बन जाएगी। अडॉप्ट अ बिलीफ सिस्टम दैट यू आर द क्रिएटर। फाइनली आई टेल यू, ये जो मानने के लिए बात है ना, ये जो कि यू आर द क्रिएटर, ये 99% लोग मानते नहीं है, सिर्फ 1% लोग मानते हैं। एंड आई वॉन्ट टू मेक यू इन दैट 1% पीपल। आपको पता है, इंडिया के अंदर 70% प्रॉपर्टी, 70% प्रॉपर्टी सिर्फ 1% लोगों के पास है। 70% प्रॉपर्टी सिर्फ 1% लोगों के पास है, और बची हुई 30% प्रॉपर्टी, सिर्फ 30% प्रॉपर्टी 99% लोगों के पास है। ये 1% लोग जो है ना, ये जो सोचते हैं, ये इनका जो माइंडसेट होता है, आई वॉन्ट यू टू हैव दैट माइंडसेट कि आप भी कल वो 1% लोगों में हो, एंड आई विल बी प्राउड ऑफ यू। नाउ दैट वाज द फर्स्ट लेसन फॉर द कॉन्टिन्यूस अपलिफ्टिंग थॉट्स। अभी 2 लेसन्स और हैं इसी फैक्टर के अंदर, एंड स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ेंगे, यू विल सी योरसेल्फ चेंजिंग। आई जस्ट वांट कि आज आप ये बिलीफ अडॉप्ट कर लो दैट यू आर द क्रिएटर। और इसके लिए जितने एविडेंस आपको चाहिए कलेक्ट करो, नेट में डालो आई एम द क्रिएटर, और देखना शुरू करो लोगों ने क्या बोला हुआ है उसके ऊपर। इसके लिए जस्टिफिकेशन दो। जस्टिफिकेशन दो आप अपने हर बिलीफ सिस्टम के लिए दोगे, बट इस चीज के लिए जस्टिफिकेशन दो कि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है या होगा वो मेरी वजह से होगा। आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। आई विल सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग विद अनदर लेसन इन द कट सीरीज। एंड कट के अंदर अनदर लेसन है, द लेसन फॉर योर ब्रेन, द लेसन्स फॉर योर ब्रेन। Do not miss out. I'll see you tomorrow morning 6 a.m. Till that time, go self.